आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपके लिए लाए हैं रॉयल एनफील्ड की हंटर मोटरसाइकिल। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को एंजॉय चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इस बाइक के बारे में ब्रीफ में। हम अपनी डेस्टिनेशन पे, तो पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इसकी फुल स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा इसका वॉक अराउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी देखने में बहुत ब्यूटीफुल है और ये गाड़ी रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है। और जैसे कि आप जानते हैं इसका जो नाम ही काफ़ी एक अलग पहचान देता है इस गाड़ी को, हंटर, जो कि एक काफ़ी अच्छी दिखने वाली बाइक है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं, तो अब बात करेंगे हम इस गाड़ी के ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बाइक 3 वेरिएंट्स में आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक रेट्रो टाइप लुक आती है, जो अभी तक की इंडिया में बहुत कम बाइक्स आ रही हैं जो 350 सीसी तक ये लुक्स दे रही हैं। इस बाइक के 3 वेरिएंट्स आते हैं फ्रेंड्स। जो पहला वेरिएंट है वो आता है रेट्रो, एंड जो मिडल वेरिएंट है वो, और टॉप वेरिएंट जो आता है वो आता है मेट्रो। तो ये एक मेट्रो वेरिएंट है और इन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लुक्स ऑलमोस्ट सेम है। और कुछ फीचर्स के फ़र्क को लेके इन्होंने रेट्रो और मेट्रो में डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे कि बात कर लें, स्टार्टिंग हम इसके इंजन से करते हैं। तो ये एक 349.46 सीसी का 2 वॉल्व इंजन है, जो कि एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड वर्जन के साथ आता है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं इसके, अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, ये राउंड शेप हेडलाइट है, जो कि रेट्रो लुक में सबसे बेस्ट होती है, जो मानी ही इसी चीज़ के लिए जाती है। फिर बात करते हैं इसके शॉकर्स की, जो कि हमारे 41 mm के शॉकर्स आते हैं और ये काफ़ी अच्छे शॉकर्स हैं। और इनकी जो, जैसे कि जाना जाता है, कंपैटिबिलिटी रॉयल एनफील्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। अब आ जाते हैं इसके टायर्स के ऊपर। तो ये सीएट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। जो फ्रंट टायर है, इसका जो सेक्शन है 110/70 R17 सेक्शन का टायर यूज़ होता है। जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, ये 320 mm की बाई की ब्रेक्स यूज़ होती हैं विद ABS। क्योंकि ये एक टॉप मॉडल है, तो इसमें बोथ साइड बाई की ब्रेक्स यूज़ होती हैं और ड्यूल चैनल ABS आता है इसमें। और बैक टायर जो होता है वो 140/70 R17 का टायर आता है। तो आ जाते हैं फ्रेंड्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जिसमें कि स्पीडोमीटर एनालॉग आता है और साथ में जो ओडोमीटर आता है वो डिजिटल आता है। इसमें इकोसिस्टम प्लस गियर चेन के लिए जो गियर सिस्टम आता है,
वायरलेस वॉच आती है। बाकी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके हैंडल बार्स की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने इसमें काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी हैं जो कि ओल्ड मॉडल से, जैसे कि आप हैंडल बार्स देख सकते हैं और इंजन किल स्विच और अदर बटन्स देख सकते हैं। उसके बाद पास बटन, हेडलाइट बटन। इसके बाद आ जाते हैं इसके टैंक पे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो टैंक है, कंपनी इस टैंक को टीयर शेप टैंक बोलती है। मीन्स जो आंसू होते हैं हमारी आंखों के, उनकी शेप का बोलती है। फ्रेंड्स साथ में ये आ जाता है इसमें लेग गार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बिल्ड है। और इस गाड़ी के जो फुट बैग्स है और जो गियर नॉब्स है काफ़ी अच्छे आते हैं। साथ में बात करते हैं इसकी सीट की, तो ये काफ़ी अच्छी कुशन है और लॉन्ग राइड के लिए अच्छी है। बट इस गाड़ी की जो एक चीज़ें ये भी है कि इस गाड़ी की जो सीट है वो कंपैरेटिवली अदर गाड़ियों के छोटी है थोड़ी। बाकी इसकी टेल लैंप्स की तरफ आ जाते हैं, तो टेल लैंप्स इसमें एलईडी मिल जाते हैं, बट टर्न इंडिकेटर सेम बल्ब वाले ही मिलते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के शॉकर्स के बारे में। तो ये बैक शॉकर्स हैं जो कि ट्विन बीम टेलीस्कोपिक शॉकर्स हैं। और यहाँ आ जाएं तो ये ब्रेक लीवर है जो कि नकल्स जिस पे बने हुए हैं, ताकि अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं और स्लिप नहीं करते। बाकी फ्रेंड्स ये जो बाइक है ये शेयर करती है मीटियोर क्लासिक 350 का प्लेटफॉर्म। और ये गाड़ी हमारी नियो रेट्रो रोडस्टर डिज़ाइन में भी के सिमिलर है काफ़ी, जो कि ट्रम्प मोटरसाइकिल का जो स्ट्रीट ट्विन मोटरसाइकिल आते हैं उसके बेस पे बनी है। और इसमें ये आपको दिखा दूं कि ये एक स्कफ प्लेट है जो कि आपके इंजन को गंदगी से और नीचे वाली धूल मिट्टी पत्थरों से या कहीं पे आप ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो उन चीज़ों से बचाती है, ताकि आपका इंजन सेफ रहे और इसमें धूल मिट्टी भी ना लगे और गंदगी ना जाए इंजन के अंदर। बाकी बात कर लेते हैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की। तो एज़ कम्पेयर टू न्यू क्लासिक एंड मीटियोर, इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम है। वो 170 mm प्रोवाइड करती हैं, ये 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। बाकी फ्रेंड्स इस गाड़ी में हमें 8 कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से आ जाते हैं। जैसे मैंने बात की आपसे 3 वेरिएंट्स आते हैं इस गाड़ी में, जो कि रेट्रो और मेट्रो में आते हैं। रेट्रो जो होता है हमारा वो बेस वेरिएंट आता है, जिसमें हेलोजन लाइट्स आती हैं और हेलोजन टेल लाइट्स आती हैं। बाकी मेट्रो में जो मिडल और टॉप मॉडल आता है उसको भी आगे इन्होंने अलग वेरिएंट्स में डिफ़ाइन किया हुआ है, जैसे डेपर सीरीज़ और रेबल सीरीज़। रेबल सीरीज़ में ये आता है, रेबल सीरीज़ हमारी टॉप वेरिएंट आती है, जिसमें हमें एलईडी टेल लैंप्स और एलईडी हेड लैंप्स आ जाते हैं। बाकी जो डेपर सीरीज़ है उसमें सेम टू सेम कंपैरिजन एज़ कम्पेयर टू बेस मॉडल कुछ फीचर्स अबव आते हैं। जैसे उसमें ड्यूल ABS आ जाता है, जो कि रेट्रो में यानी कि बेस मॉडल में नहीं आता है, और वो टॉप मॉडल में भी आता है और डेपर सीरीज़ में भी आता है। बाकी इसके जो कलर्स आते हैं वो रेबल ब्लू, रेबल रेड, रेबल ब्लैक, डेफर ग्रे, डेफर ऐश, फैक्ट्री ब्लैक एंड फैक्ट्री वाइट, ये 8 कलर आते हैं इसमें। तो इसमें जो एक ऑप्शन आता है USB का, वो आप ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगवा सकते हो, चाहो तो नहीं, वो आपके ऊपर है।
जैसा कि मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में पूरा होल रिव्यू दिया और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया, अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में मैं आपको बताता हूँ इसके गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स जो मुझे लगे अभी तक की अपनी 5,000 to 6,000 की राइड में। तो जो गुड थिंग्स हैं वो मुझे लगी इसकी, एक तो कूल लुक्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ग्रेट परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि एक रॉयल एनफील्ड का इंजन है 350 सीसी का, तो वो परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 350 सीसी से वो बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें। और कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं कि इस गाड़ी ने कुछ मुझे परफॉर्मेंस में दिक्कत दी हो या कुछ भी ऐसा कि जो 350 सीसी ये बाइक कर सकती है और ये ना कर पाई हो, कैपेबल ना हो। उन चीज़ों में मुझे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस टू द पॉइंट लगी और मैं इस चीज़ के लिए आपको रेकमेंड करना चाहूँगा ये बाइक। बाकी जो चीज़ मुझे इस चीज़ में मिस आउट लगी या फिर कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं लगी, वो एक चीज़ है कि अगर आप इसको एक टाइम पे लगभग 500 to 600 किलोमीटर चलते हैं तो इसकी सीट जो है कुछ देर बाद काफ़ी स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बैक पोर्शन होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। और सेकंड थिंग कि इस गाड़ी में GPS होना चाहिए था, क्योंकि अदर रोड्स जितनी भी बाइकें या अदर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उनमें, क्योंकि ये एक टूरर सेगमेंट में भी आती है, तो हमें उस चीज़ के लिए ये GPS होना चाहिए था जो हमें मिसिंग, फुट स्टेज के लिए GPS होना चाहिए था जो इस गाड़ी में मिस आउट है। बाकी इस गाड़ी में एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी मुझे, जो कि अभी तक की किसी भी रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये कंपैटिबल लुक के साथ आती है और कंपैटिबल सेगमेंट में आती है। तो इस गाड़ी में जो सिटी में ड्राइव करने की इस गाड़ी में क्षमता है वो एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, एज़ कम्पेयर टू क्लासिक, इस बाइक में आप ज़्यादा इजी कर सकते हैं। और इस बाइक में आप एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह कट मारना चाहें तो वो भी छोटे मोटे कट बच सकते हैं, उसमें आपको डर नहीं होगा, क्योंकि जो टायर्स कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं वो काफ़ी अच्छी सेगमेंट के हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऑन रोड। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में 3 वेरिएंट आते हैं और तीनों की प्राइसिंग, जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट होता है इन जम्मू 1,73,000 से, और टॉप मॉडल का वेरिएंट जाता है ऑन रोड प्राइसिंग पड़ती है वो लगभग 215 तक पड़ती है। और ये गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करती है। बट एक जो कमी मुझे और भी लगी वो ये कि अगर किसी पर्सन की हाइट 5'8" से अबव है तो ये गाड़ी उस पर्सन को कुछ देर के बाद थका देगी, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी शॉर्ट हैंडल्स के साथ आती है। हाँ, बट ये गाड़ी 5'6" to 5'8" तक जिनकी हाइट है उनके लिए कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। और इस गाड़ी में मुझे जहाँ तक लगा अभी तक इन छोटी मोटी कमियों के अलावा और कोई कमी लगी नहीं। बाकी अब आपको इस गाड़ी की लास्ट एंड नॉट लीस्ट बट इस गाड़ी की आपको साउंड सुनाते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। Hope you all like this video. Please like, share and subscribe our channel. Okay friends, then अब आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। Hope you all enjoy it.